सेट का डेफिनेशन सिंपली ये होता है ना कि ये बेसिकली जो डिस्क्रीट एलिमेंट को रखता है, ठीक है। ऐसा है। सेट एक ऐसा समझ लो कि सेट एक कुछ ऐसा सेट है। सेट बेसिकली ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वैल्यू का कलेक्शन है, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है जिसमें सारे एलिमेंट डिस्क्रीट ही हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। लेट से अगर तुम्हारे पास एक सेट है तो दो दो ऐसे करके नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा ये सेट होता है तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। हाँ, यूनिक होते हैं, मतलब हाँ यूनिक है, डिस्क्रीट सेम ही बात है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली ये सेट का यूज है जो बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें यूज आएगा, ठीक है। कि सेट बेसिकली अभी मैं तुम्हें सिंटेक्स लेवल पे बताता हूँ कि सिंटेक्स लेवल पे सेट कैसे करेंगे। बाकी अगर तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि लेट से एक एरे, ठीक है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट है जो कुछ डुप्लीकेट वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछ दे कि इसमें सारे डिस्क्रीट एलिमेंट तुम्हें फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसमें तुम डायरेक्ट सेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। या इंटरव्यू में या कहीं या इंटरव्यू में ना डायरेक्ट ना पूछा जाए कि तुम्हें कोई बड़ा सा क्वेश्चन कर रहे होगा ना, तुम्हें ऐसा चीज चाहिए होगा कि ये जो भी तुम्हारा एरे दिया है, ये जो भी तुम्हारा एरे दिया उसमें से सारे के सारे डिस्क्रीट एलिमेंट निकालना है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे जगह पे तुम्हें सेट का यूज आएगा, ठीक है। चलो, यहाँ तक कुछ डाउट है तो जल्दी बताओ। ठीक है। पहले सेट के लिए भी एक हेडर फाइल होता है, उसका नाम है, ठीक है। उसके बाद में जो सेट का जो जैसे हम वेक्टर के लिए जो तरीका था वो सेम तरीका सेट के लिए भी, ठीक है। उसका नाम बस तुम यहाँ पे एस टी कुछ भी ऐसे एस रख दो, कुछ भी रख दो। उसके बाद सेट में जो वैल्यू को इंसर्ट करने का ये बेसिकली जो है वो सेट का डिक्लेरेशन का तरीका है, ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, सबका सेम ही होता है, ठीक है। ये सब का सेम ही होता है, लेकिन ये इनका बस तुम्हें वो देख लो कि ये बेसिकली काम क्या करते हैं, ठीक है ना। बाकी डिक्लेरेशन वगैरह सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, अगर सेट में तुम्हें कुछ एलिमेंट डालना होगा तो इसमें जो पुश और पॉप नहीं होता, इसमें बेसिकली इंसर्ट करने होता है, ठीक है। हाँ, इसमें इंसर्ट होता है। ये देख लो कि ऐसा मान लो कुछ सेट तुमने हमने डाल दिया, सेट में सारे एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। अब जो साइज वाला है तरीका, वो सिंपली साइज वगैरह प्रिंट करके दे सकते हो कि सेट का साइज क्या है, ठीक है। हाँ, एस डॉट साइज करते हैं, वो सब में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये इसमें खास बात कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले एक बार मैं सेट का वैल्यू को प्रिंट कैसे करते हैं वो सिंपली मेरे को लगता है कि फोर लूप का जो फोर ईच लूप हमने सीखा था ना, उसका यूज करके शायद यहाँ भी वैल्यू हो जाएगा प्रिंट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलो, वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ये बेसिकली इसके कारण आ रहा है। चलो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि चलो सेट का तुम इस तरीके से सेट में कुछ एलिमेंट डाल सकते हो, इस तरीके से तुम सेट के वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसमें एक खास बात यह है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो इसमें मैं दो को फिर से डाल रहा हूँ, ठीक है। पहले एक बार दो में डाल रखा हूँ, फिर से एक बार मैं तीन को भी डाल रहा हूँ, ठीक है। अब अब मेरे को बताओ कि सेट का साइज क्या होगा और वैल्यू क्या प्रिंट होगा, ठीक है। बाद में सोच सकते हैं, एक घंटा। हाँ, क्या बोल रहे हो। हाँ, सेम एलिमेंट को एक्सेप्ट करता नहीं है, तो बेसिकली ये सेम एक है जो एक ही बार प्रिंट, जो भी हमने जैसे दो है जो दो बार डाला है, ठीक है। लेकिन प्रिंट एक ही बार होगा, ठीक है। तीन को हाँ, काउंट सबको नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा काउंट, डालेगा नहीं तो फिर काउंट क्यों करेगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना, वो तो पता चल जाएगा कि साइज से पता चल जाएगा ना। ठीक है ना, सेट का साइज चेंज हुआ,
यहाँ तक कुछ चीज़ें समझ में आया कि जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट होगा वो उसको लेगा ही नहीं, ठीक है। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। तो एक बात यहाँ पे तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि सेट में हमने जो वैल्यू डाला था, पहले 3 डाला था, ठीक है, उसके बाद 4 हमने डाला। एक मिनट लो। हाँ, सेट में पहले हमने 3 डाला, लेकिन यहाँ पे पहले 1 है। ये बात समझ में आ रही है? ये इसके पीछे का लॉजिक कुछ बताओ, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो सेट होता है वो, तुम किसी भी ऑर्डर में तुम एलिमेंट को सेट में डालो, वो बेसिकली तुम्हें सॉर्ट करके देगा, ठीक है। ये बात याद आ गया, याद रह गया? चलो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर सिंपल सेट होगा तो वो वैल्यू को हमेशा सॉर्ट करके देगा, ठीक है। तो कहीं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ जाए कि तुम्हें वैल्यू को सॉर्टेड एड में चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में तुम सेट को बहुत इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब है जो तुम्हें ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें जब कोई बड़ा सा क्वेश्चन होगा ना, तुम्हें ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में तुम्हें दिमाग में याद आना चाहिए कि मेरे को सेट यूज करना है, ठीक है। बेसिकली जैसा प्रॉब्लम हो उस हिसाब से तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर, उस तरीके से तुम्हें एसटीएल वगैरह तुम्हारा याद आना चाहिए कि इस कंडीशन में हमें कौन सा एसटीएल यूज करना है, ठीक है। हाँ, तो अगर ये चीज़ तुम सीख गए ना, तो मैक्सिमम काम तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो तुम लॉजिक वगैरह तो तुम खुद न कुछ सोच ही लोगे, ठीक है। लेकिन ये होता है कि बेसिकली लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास हमें उतना मतलब हमारा कोड नहीं होता, उतना हमारे पास तरीका नहीं होता कि हम लॉजिक को इम्प्लीमेंट कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं सारा कुछ, स्टेल वगैरह जो सारा हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं कि हम जो भी हमारे दिमाग में लॉजिक आए उसको हम सही से इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। चलो, तो ये हमें दिख गया कि हमें अब इसमें एक चलो ये हो गया। उसके बाद हम इसमें अब सेट से कुछ फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, वही फाइंड वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब ये फाइंड, हाँ ठीक है। चलो, ये तरीका जो मैंने बताया था कि एक फोर लूप का यूज करके तुम प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने एक और बताया था आइट्रेटर का यूज करके, वो तरीका याद है तुम्हें? कुछ प्रिंट करना हो तो फॉर ऑटो आई टी इक्वल टू एस डॉट बिगिन वाला तरीका बताया था ना। ये वाला तरीका भी याद रखना, ये वाला तरीका कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है, मतलब कहीं कहीं मतलब मैक्सिमम जगह यही यूज हो सकता है। तो इस डॉट एंड, अब मैं फाइंड वाला जो बोल रहा था, फाइंड का वर्किंग कैसे है, एक मिनट। फाइंड बेसिकली देखो, जो वेक्टर में जो मैंने फाइंड बताया था, तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी पढ़ा है। हाँ, बेसिकली देखो, जिसे वो वेक्टर था, लेट से तुम ऐसा समझ लो कि कोई एक एरे है, ठीक है, 2 3 4 5 6। तुम्हें इसमें लेट से कोई बंदा पूछेगा कि मेरे को कुछ फाइंड करना है, लेट से फाइंड करना करना, ठीक है। तो फाइंड तुम मतलब कुछ सर्च करने के लिए तुम क्या करते हो, अगर तुम लीनियर सर्च लगाओगे, तुम क्या करोगे, सबसे पहले जो दो के पास जाओगे, दो से तुम अपनी की को चेक करोगे, ठीक है, कि ये मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तुमने चेक किया, चलो इससे मैच नहीं किया, अगले से मैच, अगले से चेक करते हैं, 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 ठीक है। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि वो एरे के लास्ट तक जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? वर्स्ट केस में इतना ही होगा ना। इसका मतलब हुआ है कि अगर एरे में हमारे पास n एलिमेंट रहा, तो हमें वर्स्ट केस में हमें n एलिमेंट को चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो जो वर्स्ट केस वाला होता है उसको हम बोलते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बट अगर हम सेट यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल सेट यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर तुम किसी एलिमेंट को फाइंड करते हो, लेट से 1 2 3 4 से 5 है, और इसमें तुम
यहाँ पे फाइंड फंक्शन तुमने अगर लगाया सेट में कि मेरे को कुछ फाइंड करना है कि 3 है कि नहीं सेट में, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है वो लॉग ऑफ एन टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बाइनरी सर्च अप्लाई करता है। इसका जो इनबिल्ट एल्गोरिथम वो बाइनरी सर्च लगाता है। इसी कारण से तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये जो सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बता रहा था ना कि ये बेसिकली जब सेट में तुम कुछ भी डालते हो तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही अपने आप को रखता है सेट में, ठीक है। और तुम्हें पता है कि जहां भी सॉर्टेड ऑर्डर रहेगा वहां पे तुम बाइनरी सर्च लगा सकते हो, बस तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली सेट में किसी चीज को फाइंड करने के लिए हमें लॉग ऑफ एन टाइम लगता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर ये वाला लॉग एन वाला अगर नहीं ज्यादा समझ में आएगा तो जब मैं बाइनरी सर्च पढ़ाऊंगा कि बाइनरी सर्च का वर्किंग पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में भी बता दूंगा, ठीक है। हाँ, ये बताऊंगा जब मैं बाइनरी सर्च पढ़ाऊंगा ना, तो ये बता दूँ, ये तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन कैसे लगा, ये समझ में आ गया। चलो, तो जो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वेक्टर का जो फाइंड फंक्शन है वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है, ठीक है। और सेट का जो फाइंड फंक्शन है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लेता है, ठीक है। चलो, इसी वजह से वो शॉर्ट करके रखता है। ये बात हमेशा इसके इसके जो शॉर्ट करने का कारण यही है कि वो बाइनरी सर्च लगा सके, इसी वजह से वो शॉर्ट करके अपने अंदर रखता है, ठीक है। चलो, तो अब एक बार देख लो कि फाइंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो वो बेसिकली जो वहां पे जो फाइंड फंक्शन का जो तरीका है वही सेम तरीका यहाँ भी है, ठीक है। ऑटो कुछ आइट्रेटर ले लो, आई टी वन लेट से मैं ले लिया, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पे इजीली फाइंड फंक्शन लगा सकते हो। जो वहाँ पे वेक्टर वाला जो मैंने तरीका बताया था वो सेम तरीका यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे तुम्हें पूरा रेंज देना होगा कहाँ से कहाँ तक में फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। लेट से मैं कुछ वैल्यू हमारे पास इसमें कौन था, 4 था, मैं इसमें चलो 4 को फाइंड करके देखता हूँ। फाइंड अगर तुम्हारे पास अगर ये फाइंड हो जाएगा तो बेसिकली क्या होगा कि आई टी एंड पे, वो जो आइट्रेटर होगा एंड पे नहीं रहेगा, ठीक है। ये कल बात मैंने बताया था, याद ध्यान होगा। तो इफ आई टी डज नॉट इक्वल टू, अगर वो आइट्रेटर है वो अगर एंड पे नहीं है, इसका मतलब ये है कहीं बीच में है, ठीक है। और कहीं बीच में इसका मतलब है कि वो वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो तुम सिंपली कर सकते हो कि हाँ वैल्यू फाइंड या कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, जो भी मन करे तुमको प्रिंट करने का। इसमें इंडेक्स वगैरह वाला कुछ सीन नहीं है, तुम इंडेक्स प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम ऐसा लिख सकते हो वैल्यू फाइंड। ये वाला चीज तुम्हें जरूरत पड़ेगा, तुम जब कुछ क्वेश्चन कर रहे होगा ना एरे के, तो उन सब क्वेश्चन में ये हमें आती है, ठीक है। हाँ, चल, ये बेसिकली ये सारा चीज समझ में आ गया आइट्रेटर वाला, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये जो सेट बताया, ठीक है, इतना ध्यान रखो। उसके बाद एक और चीज आती है अनऑर्डर सेट, ठीक है। अब मैं तुमको एक बात बता रहा था कि अनऑर्डर्ड सेट होता क्या है, ठीक है, पहली बात। तो अनऑर्डर्ड सेट में ये ध्यान रखना ये बात को, इसमें जिस ऑर्डर में तुम लेट से वैल्यू तुमने पहले 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 1 डाला, फिर 6 डाला, फिर 5 डाला, फिर 4 डाला, ऐसा करके तुमने कुछ वैल्यू सेट में डाला, ठीक है। तो ये जिस ऑर्डर में डालोगे उसी ऑर्डर में सेट में रहता है, पहले बात ये ध्यान रख। अनऑर्डर्ड सेट इसी को बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा अनऑर्डर्ड सेट रहेगा उसमें इसी ऑर्डर में ये वैल्यू रहेगा, ठीक है। ठीक है, बट इसमें जो फाइंड होता है, वो जो फाइंड फंक्शन है वो ऑर्डर ऑफ 1 में काम करता है, ठीक है। हाँ, जो फाइंड फंक्शन जो होता है, जो अभी मैं सेट में जो फाइंड फंक्शन बताया ना, वो सेम फंक्शन जो अनऑर्डर्ड सेट में होता है वो ऑर्डर ऑफ 1 में मतलब कांस्टेंट टाइम में काम करता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा कांस्टेंट टाइम में काम करता है, लेकिन हाँ ऐसा बोला जाता है कि एवरेज केस में मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा समझ लो कि वो ऑर्डर ऑफ 10 में ही मिल जाता है, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि वो हैशमैप को इम्प्लीमेंट करके रखता है, ठीक है। बेसिकली मैंने तुमको ये बताया था कि अगर तुम्हें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का कुछ आइडिया, बाइनरी सर्च ट्री का कोई आइडिया है? हाँ, बाइनरी सर्च ट्री का ये मेन उसका ये है कि वो इसका जो लेफ्ट का जो वैल्यू होता है वो रूट से छोटा होता है, ये बात पता होगा। नहीं, बाइनरी सर्च नहीं, बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, बीएसटी।
चलो कोई नहीं, अभी नहीं आता कोई बात नहीं, ये सब बीएसटी वगैरह पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये ध्यान अभी मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए बता देता हूँ कि जो सेट का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली बीएसटी एक बाइनरी सर्च ट्री में रखता है वो, ठीक है। सारे जो वैल्यू होता है ना उसको एक बीएसटी में रखता है, ठीक है। ऐसा ये बात ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। और जो अनऑर्डर्ड सेट में जो भी तुम वैल्यू डालते हो बेसिकली क्या होता है कि वो हैशमैप में डालता है, ठीक है। उसका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो हैशमैप होता है, ठीक है। और हैशमैप में ये ध्यान रखना है कि हैशमैप पे हमेशा जो सर्चिंग होती है वो ऑर्डर ऑफ वन में होती है, ठीक है। ठीक है, चलो इतना तुम्हें ध्यान आ गया तो ये बात हमेशा याद रखना कि जो फाइंड फंक्शन जो अनऑर्डर सेट में ऑर्डर वन में होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेम बस बाकी तो वैल्यू वगैरह डालने का तरीका सेम ही है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, अगर तुम चाहो तो। एक मिनट, इसका जो सिंटेक्स है वो देखना है, अनऑर्डर्ड यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर, और ये रखोगे तो बेसिकली जो सेट है वो तुम्हारा अनऑर्डर सेट बन जाएगा, ठीक है। ये सिंटेक्स है। फास्ट काम कैसे कर रहा है? हाँ, बाइनरी सर्च अप्लाई कर देता है। अभी मैंने तुम्हें एक बात बताया कि ये बाइनरी सर्च अप्लाई करके ये बेसिकली क्या करता है कि लॉग ऑफ एन टाइम लेता है, मैंने बताया था। बट लॉग ऑफ एन से भी फास्ट ऑर्डर ऑफ वन में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वन मतलब कांस्टेंट टाइम, ठीक है। ऐसा मान लो कि अगर टोटल 100 एलिमेंट है तुम्हारे सेट में, तो लॉग ऑफ 100 कितना होता है? लॉग ऑफ 100 10 होता है, ठीक है। 10 या मेरे को नहीं, या 10 होता होगा, नहीं लॉग ऑफ 200, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। लॉग ऑफ 100 बेस 2 हमारा दिख रहा है 6.64, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको टोटल 7 कंपेरिजन करना पड़ रहा है, ठीक है। ये हमारा जो लॉग में 7 है, लेकिन ये जो हमने बताया कि ये जो ऑर्डर ऑफ वन टाइम लेता है, ऑर्डर ऑफ वन का ऐसा माना जाता है कि मतलब कांस्टेंट टाइम, ठीक है। कांस्टेंट टाइम मतलब ऐसा मान लो कि कुछ वन टाइम ले रहा है, ठीक है। ऐसा समझ लो 1 यूनिट टाइम ले रहा है, ये समझ लो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ वन इज ऑर्डर ऑफ एन, ये सबसे ज्यादा टाइम होता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ लॉग इन होता है, ये ऑर्डर याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये होता है ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा टाइम ऑर्डर ऑफ वन होता है लीनियर सर्च को, ठीक है। इसको लीनियर सर्च बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ लॉग इन सब उसके बाद होता है, ठीक है। ये इसको बाइनरी सर्च बोलते हैं, ठीक है। ये इसको लीनियर सर्च बोलते हैं। लॉग इन है जी ऑर्डर ऑफ एन से फास्ट है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर ऑफ वन से स्लो है, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये समझ में आ रही बात? तो ये ऑर्डर हमेशा याद रखना कि ऑर्डर ऑफ एन मतलब ज़्यादा टाइम लगा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ लॉग इन, उसके बाद ऑर्डर, इसको अगर चाहो तो टाइम के अगर कम में देखना चाहो तो इसको लेस देन करोगे, ठीक है। कि सबसे फास्ट ऑर्डर ऑफ वन हुआ, उसके बाद ऑर्डर ऑफ लॉग इन, उसके बाद ऑर्डर ऑफ एन हुआ, ठीक है। चलो, ऑर्डर ऑफ वन मतलब ये समझ लो कांस्टेंट टाइम, ठीक है। कांस्टेंट टाइम का मतलब तुम ये समझो कि अगर हमारे पास 100 एलिमेंट है टोटल, तो लॉग ऑफ 100 करके मैंने दिखाया तो ऑलमोस्ट 7 आ रहा था, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ एन का मतलब हुआ कि बेसिकली उसको मैक्सिमम 100 कंपेरिजन करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो ऑर्डर ऑफ एन वाला जो मैं बोल रहा था, इसका मतलब हुआ कि वर्स्ट केस में उसको 100 कंपेरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। 100 एलिमेंट पे जा जाके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और लॉग इन का मतलब हुआ कि उसको 7 चेक में उसको मिल जाएगा कि जो भी एलिमेंट फाइंड करना चाहता है उसको 7 बार चेक करके मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ वन का मतलब ये समझो कि एक चेक में उसको मिल जाएगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। कांस्टेंट एक चेक में, ठीक है। इसी को कांस्टेंट टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलो, तो अब समझ में आ गई कि ऑर्डर अनऑर्डर सेट क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि ये फास्ट होता है। ये बेसिकली सेट से भी ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है।
चलो, तो बाकी इंसर्ट करने का तरीका वगैरह सेम है, प्रिंट करने के लिए सारा तरीका वगैरह सेम ही है। इसको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, शायद चल रहा हूँ। अच्छा, अनऑर्डर सेट डिक्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें अनऑर्डर सेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हम्म, 1 2 5 3 4, पहले 3 डाला। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई बेसिकली ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा तुम्हें दिख रहा होगा कि ये, 1 मिनट, पहले इसमें हमने 3 डाले, उसके बाद हमने 4 डाला, उसके बाद हमने 5 डाला, उसके बाद 2 डाला, उसके बाद 1 डाला, तो 3 4 5 2 1। हाँ, चलो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा एक बार चेंज कर लो, जो अभी मैंने बताया था ना कि जिस ऑर्डर में तुम डालोगे उसी ऑर्डर में जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे मतलब रेंडम कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सीरियल वाइज नहीं लेता, ठीक है, सीरियल वाइज भी नहीं, मतलब बेसिकली कुछ भी रेंडम ऑर्डर में रखेगा, ठीक है, कुछ भी रेंडम ऑर्डर में। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि रेंडम ही ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे मैंने पहले 3 डाला था, ठीक है, उसके बाद 4 डाला था, उसके बाद 5 डाला था, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ठीक है। तो अगर सीरियल वाइज ऑर्डर होता तो यहाँ पे पहले 3 होना चाहिए था, उसके बाद 4 होना चाहिए था, उसके बाद 5 होना चाहिए था, उसके बाद 1 होना, उसके बाद 2 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली पूरी तरीके से रेंडम में रखता है, ठीक है। ये बात, हाँ बोलो। ये इसका देखो, बेसिकली इसका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो हैशमैप होता है, ठीक ना। तो हैशमैप में कुछ की और वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वो कुछ की बनाता है, ठीक है। हैश जब मैं पढ़ाऊंगा ना पूरे अच्छे से, तो उसके उसके अंदर मैं इम्प्लीमेंटेशन हैश का बताऊंगा कि हैश बेसिकली इम्प्लीमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि बेसिकली हर एक जो भी एलिमेंट तुम डाल रहे हो इसके कोरस्पॉन्डिंग वो कुछ जनरेट करता है, हैश हैश वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ आइडिया हो तो ऐसा होता है कि हर एक जो भी वैल्यू तुम डाल रहे हो ना उसके कोरस्पॉन्डिंग वो हैश वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है। तो वो हैश वैल्यू के बेस पे स्टोर रखता होगा, ठीक है, ऐसा कुछ मेरे को जहां तक लगता है, ठीक है। इसलिए ये समझ लो कि ऐसा समझ लो कि रेंडम, और साथ में नाम से भी तुम्हें पता चलेगा अनऑर्डर्ड है, ठीक है। तो अनऑर्डर से मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नाम से तुम समझ सकते हो। ये सारा बात सेट वाला सारा समझ में आ गया। चलो, एक और चीज आती है, एक मल्टी सेट आती है, ठीक है। मल्टी सेट, मल्टी सेट का खास बात इसका क्या है कि ये डिप्लीकेट एलिमेंट को भी ले सकता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट में प्रिंट कर देता हूँ, या इसी को मैं नाम चेंज करता हूँ। क्या? हाँ, इसका भी इंसर्ट के लिए कोई इंसर्ट ही फंक्शन है, मल्टी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। क्या? उसका मैं तरीका बताऊंगा कि तुम्हें वो सारा तुम्हें याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। मल्टी सेट, चलो ये सेट से हो जाएगा।
ये तुम्हें दिख रहा होगा कि मल्टी सेट हमने लिखा, ठीक है। इसमें तुम्हें मैंने एक बात बताया था कि इसमें ये डुप्लीकेट एलिमेंट को रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि डुप्लीकेट एलिमेंट है, ठीक है, और ये साथ में सॉर्टेड ऑर्डर में भी रखता है, ठीक है। चलो, सेट और मल्टी सेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस ये समझ लो कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट मल्टी सेट में रह सकते हैं और सेट में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तुम्हें दिख रहा होगा कि सॉर्टेड ऑर्डर में है ही, ठीक है। तो मल्टी सेट भी सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है, ठीक है। एक बात तुम और ध्यान रखना कि अगर तुम चाहते हो कि ये जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना रख के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो उसके लिए तुम एक काम कर सकते हो कि ग्रेटर, अगर तुम यहाँ पे ये ग्रेटर इंट डाल दोगे तो इसका बाद क्या होगा कि ये बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट रहेगा, ठीक है। ये सिंटेक्स याद रखना, ठीक है। क्या? बाकी अगर सेट में भी तुम चाहोगे तो यहाँ पे तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर इंट डाल दोगे ना तो बेसिकली क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है। चलो, अब मैं तुम ये जो बोल रहे थे कि हर एक के लिए तुम्हें एक ही हेड मतलब अलग अलग हेडर फाइल यूज का, और मल्टी सेट का जो हेडर फाइल होता है वो सेट ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैं मल्टी सेट लिख रहा था तो वहाँ पे वो गलत आ रहा था, ठीक है। चलो, अब तुम बोल रहे थे कि हर एक के जो भी तुम्हारा जो एसटीएल है उसके लिए हमें अलग अलग हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा क्या, मतलब अलग से लिखना पड़ेगा क्या। तो उसके लिए मैं तुम्हें सबका एक कॉमन हेडर फाइल बता रहा हूँ, ठीक है। शायद तुम्हें अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो बिट्स std++h, ये पता है तुम्हें। ये जो हेडर फाइल तुम लिख दोगे ना स्टार्टिंग में, तो तुम्हें कोई भी हेडर फाइल तुम्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तुम्हें दिख रहा होगा, इसके बाद तुम ये हेडर फाइल तुम ऐड कर दो, उसके बाद तुम कुछ भी सेट मल्टी सेट स्टैक क्यू कुछ भी तुम्हें करना है ना तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हेडर फाइल का नाम याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा सेट वाला, ठीक है। ये बस कुछ नहीं, यहाँ पे ग्रेटर इंटेल लिख लो जल्दी से। बाकी ये वाला मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, ये जो आईडी है ना, ये शेयर कर दूंगा मैं। चलो, तो ये ग्रेटर इंट वाला ये हमेशा याद रखना, ये तो ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन ये जब तुम बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे ना तो ये सारा चीज़ का यूज आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। कि तुम्हें जैसा सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से तुम्हें यूज करना होगा, ठीक है। चलो, तो तुम्हें सेट आ गया, मल्टी सेट आ गया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसी थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन ऐसे करने के लिए बोलता हूँ। लेट से तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास एरे है, ठीक है। 2 3 4 5 6 2 1 1 3 फिर 3 ऐसे 4, अगर ये है और इसमें से तुम ये मतलब ऐसा तुम समझ लो कि बेसिकली जीएफजी पे ऐसा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है कि वो सारे जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट है वो हटाना है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि एक एरे है जिसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे डुप्लीकेट एलिमेंट एक ही एलिमेंट का डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें क्या करना है कि डुप्लीकेट एलिमेंट को हटाना है, ठीक है। तो बस इसको है जो तुम जल्दी से मेरे को करके दिखा दो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर है मतलब इसमें कुछ वैल्यू हम रखते होंगे, ठीक है। तो जैसे सेट भी क्या था, सेट भी एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं था, इसमें हम क्या करते थे, वैल्यू कुछ रखते थे, ठीक है। उसी तरीके से सेम है जो मैप भी है एक, ठीक है। कंटेनर समझ लो, एक डेटा स्ट्रक्चर समझ लो, उसमें हम कुछ वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से देखो हमने जितना भी जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा, ठीक है। वेक्टर क्या एक है जो मतलब वेक्टर में एलिमेंट है जो कंटिन्यूस वे में रहते हैं। सेट में ऐसा हमने बोला था कि सेट का जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। तो बेसिकली वो बाइनरी सर्च ट्री में डेटा रहता है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बोला था कि अनऑर्डर्ड सेट है तो उसमें डेटा है जो हैश मैप में रहता है, ठीक है। तो एक ये हैश मैप और मैप सेम ही चीज़ होती है, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसी को जावा में हैश मैप बोलते हैं, ठीक है। और इसको सी प्लस प्लस में हम अनऑर्डर्ड मैप बोलते हैं, ठीक है। ये मैप का कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, उसके बाद अंदर कुछ भी उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैप का जो तरीका वो होता है कि इसमें जो भी हम डेटा रखते हैं वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो की होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। की है ये मतलब यूनिक होता है, ठीक है।
मतलब ऐसा नहीं कि दो की सेम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। की एलिमेंट ही रहता है, हाँ ठीक है। अब लेट से देखो तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चलो आ जाए कि 1 2 3 4 4 3 2 1 5 6 ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और इसमें तुमसे कोई पूछे कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उस सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी बताओ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हो कि जैसे एक है तो एक इस एरे में टोटल कितने बार आया है, ठीक है। दो इस एरे में टोटल कितने बार आया है, ठीक है। तीन इस एरे में टोटल कितने बार आया है, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो तुम्हें क्या करना होगा कि देखो, तुम एक मैप बना लो, ठीक है। मैप में क्या होगा कि तुम जैसे यहाँ पे की तुमने मैप का 1 बना लिया, ठीक है। 1 जब जब अब एक बार तुम क्या करो, इस पूरा एरे को आइटरेट करो, ठीक है। एरे को आइटरेट करते टाइम जैसे ही तुम्हें कोई मान ले कि जो की है वो तुम्हें मिले दोबारा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो काउंट है इनिशियली इसको 0 रखना होगा। अगर पहला बार मिले तो इसको 1 करना होगा, फिर लेट से दोबारा मिला तो यहाँ पे फिर से +1 कर देना होगा, और फिर अगर नहीं मिला, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 मिला, ठीक है, 2 है तो की को मैं 2 को मैंने की बना दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 जैसे पहला बार मिला तो मैंने इसको 1 कर दिया काउंट, ठीक है। उसके बाद 2 यहाँ पे मिला, मैंने काउंट को +1 कर दिया, ठीक है। फिर 2 कहीं नहीं मिला, ठीक है। उसी तरीके से 3 मिला तो 3 को हमने पहले काउंट 1 किया, फिर 3 दोबारा मिला तो मैंने काउंट +1 कर दिया, फिर ऐसा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हम मैप का यूज करके बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैप का यूज ना करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये नहीं है, ठीक है। तो बिना मैप का यूज के भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो मैप का यूज तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा सा मैं तुम्हें मैप का सिंटेक्स ये बता रहा था कि मैप में जो वैल्यू होती है वो हमेशा की और वैल्यू के पेयर में होती है, ठीक है। की हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। चलो, अब मैप और हैशमैप में जो डिफरेंस ये है, ये जो अनऑर्डर मैप है इसमें डिफरेंस ये है कि मैप में किसी की को फाइंड करने में जो टाइम लगता है, किसी की को जो फाइंड करने में जो टाइम लगता है वो लॉग इन लगता है, ठीक है। और ये जो की होती है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रखी रहती है मैप में, ठीक है। सेट के तरीके से, जैसे तुम्हें सेट याद होगा ना, सेट में सारा वैल्यू जो सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है, ठीक है। तो सेम तरीके से मैप में जो सारा की होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा, हाँ ठीक है, और इसमें जो फाइंड करने का जो टाइम लगता है वो लॉग इन लगता है, ठीक है। बट अनऑर्डर मैप पे सेम की और वैल्यू पेयर होता है, बट इसमें जो की होते हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, ठीक है। इसमें की किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, जिस तरीके से रेंडम ऑर्डर में तुम्हारा सेट में सारा वैल्यू था, उसी तरीके से अनऑर्डर मैप में जो की होता है वो किसी भी रेंडम ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। ठीक है, बट इसमें जो किसी की को फाइंड करने का जो टाइम लगता है वो ऑर्डर ऑफ 10 लगता है, क्योंकि ये हैशमैप से इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। ये हैशमैप ही है, तो इसमें जो टाइम लगता है वो ऑर्डर ऑफ 10 लगता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। चलो, तो अब मैं इसका बेसिकली एक बार सिंटेक्स दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसमें सिंटेक्स में चेंज है, बाकी अगर तुमने कर रखा होगा तो तुम्हें याद तो होगा ही। तो मैंने तुम्हें एक हेडर फाइल बताया था, क्या नाम था जल्दी बताओ, जिसके थ्रू हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये हेडर फाइल तुम लगा देते हो तो तुम्हें कोई भी अलग से हेडर फाइल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें स्पेसिफिकली कहीं हेडर फाइल चेक करना हो तो तुम इसका जो मैप का जो हेडर फाइल है उसका नाम है हैश इंक्लूड मैप, ठीक है। और जो अनऑर्डर मैप का जो हेडर फाइल है वो वही अनऑर्डर मैप है, ठीक है, अनऑर्डर अंडरस्कोर मैप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार मैप एक बना के दिखा देता हूँ कि मैप कैसे बनती है, ठीक है। मैप यहाँ पे इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये हमें क्यों लिख रहा है तुमको बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें अभी बोला था कि मैप में जो वैल्यू होती है वो की होती है, और दूसरा वैल्यू वैल्यू होती है, ये होता है, ठीक है। तो तुम्हें ये जो की है इसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा तो ये की का डेटा टाइप हो गया, ठीक है। और ये जो दूसरा इंटीजर लिखा वो इंटीजर का डेटा टाइप है, ठीक है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का डेटा टाइप सेम ही होगा, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है कि तुम की का डेटा टाइप इंटीजर ले लो और वैल्यू का डेटा टाइप तुम कैरेक्टर ले लो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला कैरेक्टर ले लो और ये वाला इंटीजर ले लो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला इंटीजर रहने दो और ये तुम स्ट्रिंग ले लो, ठीक है। सर्च बेसिकली की, सर्च जो करता है वो ओनली की पे करता है, ठीक है। उसको सर्च करते टाइम वो की को देखता है, ठीक है, वो वैल्यू को नहीं देखता, पहले ध्यान रखना, ठीक है। हर एक की से वो वैल्यू जुड़ा रहता है, ठीक है, कि इस की के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगा, ठीक है। इस की के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होगा, ऐसे रहता है, ठीक है। इस की के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। बट की और वैल्यू का जो डेटा टाइप सेम, मतलब बेसिकली जो सर्चिंग होता है, जो फाइंडिंग होता है, वो की के बेसिस पे होता है, ठीक है। वो बेसिकली की पे फाइंड करता है, ठीक है। वो वैल्यू का काम ये है कि लेट से मैं बोल रहा था कि जैसे तुम्हें एक जो एरे दिया था 2 3 4 और 5, तो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है इसमें हर एक एलिमेंट का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं दो के कॉरस्पॉन्डिंग में इसका, दो हमारा की हो गया, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका नंबर ऑफ अकरेंस है उसको मैंने वैल्यू में डाल दिया, ठीक है। तो वैल्यू में डाल दिया तो इसका अकरेंस 2 है, ठीक है। 3 का अकरेंस 1 है और 4 का अकरेंस 1 है और 5 का अकरेंस 1 है, ठीक है। ये वैल्यू का काम यहाँ पे बेसिकली इन दोनों को एक एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो हम बेसिकली की के बेसिस पे सर्च करते हैं, लेकिन हमें अगर कोई बंदा बोल दे कि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, 2 का फ्रीक्वेंसी बताओ, तो हम क्या 2 से जो डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसका वैल्यू है उसको तुरंत निकाल के दे देंगे, ठीक है। अक्रेंस कितनी बार होता है, और तुम चाहो तो तुम और भी कुछ चीजें रख सकते हो, ऐसी बात नहीं कि तुम्हें यही रखना पड़ेगा, ठीक है। तुम ये, हाँ, जो भी स्टोर करना है कुछ भी, तुम्हें कभी ऐसा होगा कि लेट से तुम्हें कोई एक एरे था, ठीक है, लेट से तुम्हारे पास यही एरे था, तो इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 4 है। तुम चाहो तो इसका इंडेक्स भी रख सकते हो कि ये जो दो का अगर ऐसा हुआ कि ये 2 था तो इसका इंडेक्स क्या था, पहला बार है जो 0 था, यहाँ पे तो खैर ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट रहता, ठीक है, लेट से ऐसा रहता 2 3 1 4 ऐसा क्वेश्चन रहता, तुम चाहो तो तुम 2 के करस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स क्या है वो रख सकते हो, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन में ये आती है जरूर, ठीक है, कि इंडेक्स रखना पड़ता है, ठीक है। तो 3 का इंडेक्स 1 है, तो ये सारे जो मतलब तुम जब क्वेश्चन करोगे, मैं इस पे कुछ क्वेश्चन भी करके तुम्हें दिखाऊंगा, तो वो जो क्वेश्चन जब करूंगा ना, तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है इसका बहुत यूज आता है। ये मतलब एरे का मैक्सिमम क्वेश्चन तुम अगर हैशमैप का यूज करने तुम्हें आएगा, तुम एरे का मैक्सिमम क्वेश्चन तुम बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए तुम एक बार सिंटेक्स वगैरह देख लो और ये कैसे काम करता है वो देख लो, ठीक है। कुछ कुछ क्लियर हुआ कि की और वैल्यू का क्या काम होगा। हम्म, ठीक, और भी चीज़ अगर होगा तो धीरे धीरे क्लियर होगा, मैं क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा ना, तो तुम्हें क्लियर होगा कि कब हमें वैल्यू में क्या रखना है, ठीक है। बट ऐसा समझ लो कि जहां भी हमें कुछ चाहिए होगा कि इस की के करस्पॉन्डिंग या इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन तुम रखना चाहते होगे, ठीक है, उस केस में तुम वैल्यू में वो इन्फॉर्मेशन को तुम डाल सकते हो, ठीक है। ठीक है, कभी फ्रीक्वेंसी हो सकता है, कभी तुम ऐसा समझ लो कि कुछ ऐसा डाल दो कि चलो 0 के मतलब मैं मानता हूँ कि मैंगो है, 1 के करस्पॉन्डिंग में मानता हूँ कि कुछ ऐसा समझ लो कि मैं 1 के करस्पॉन्डिंग कुछ बनाना डाल दिया, 2 के करस्पॉन्डिंग मैंने ग्रेप्स डाल दिया, ऐसे करके तुम एक याद रहेगा कि चलो 0 0 का मतलब मैं ये समझूंगा कि बनाना है, ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग में ये समझूंगा कि कुछ मैंगो है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ऐसा, मैं चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इंटीजर ने स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ, मैं अब यहाँ पे तो चलो तो मैप का मैंने नाम यहाँ पे एमपी रख दिया, ठीक है। ये समझ में ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मैप का अंदर का जो डेटा टाइप होगा, एक बेसिकली जो पहला है वो की का डेटा टाइप है और दूसरा है वो वैल्यू का डेटा टाइप है, ठीक है। ठीक है, बाकी मैप में इंसर्ट करने का तरीका वही सेम है, ठीक है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि तुम एक पेयर को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, एक वैल्यू को नहीं, एक पेयर को इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। की और जो वैल्यू एक पेयर है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो तुम बेसिकली एक पेयर को इंसर्ट कर रहे हो, तो जब भी तुम पेयर को इंसर्ट करते हो तो एक पेयर करके एक और एसटीएल होता है, तो वो मैं तुम्हें थोड़ा सा अभी ही बता दूं या बाद में बताता हूँ, चलो ठीक है। तो जब भी तुम्हें पेयर इंसर्ट करना होता है तो तुम्हें ये वाली जो ब्रैकेट है ये डालनी होती है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेज, और इसके अंदर तुम कॉमा दे के दोनों वैल्यू को डाल सकते हो, ठीक है। लेट से मैं 2 के कॉरस्पॉन्डिंग में कुछ रखता हूँ, लेट से मैं रखता हूँ, चलो बनाना रखता हूँ, ठीक है।
इस तरीके से तुम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, मैप में, ठीक है। प्लेट से मैं कुछ और प्रिंट कर, 1 के करस्पॉन्डिंग में कुछ मैंगो रखता हूँ, ठीक है। मैं 3 के करस्पॉन्डिंग में कुछ चीज़ें रखता हूँ। ये मैंने मैप में कुछ वैल्यू को डाल दिया, ठीक है। प्रिंट करने का तरीका वही सेम है, ठीक है। तुम चाहो तो फोर, तो ऑटो वाला जो तुम तरीका था वो तरीका तुम लगा सकते हो, फोर ऑटो, कुछ भी एक एलिमेंट ले लो। लेट से मैं मान लिया कि एक, मैं इसको नाम देता हूँ, चलो वैल देता हूँ, ठीक है, वैल। उसके अंदर ये जो मैं मैप का नाम दूंगा, जो तरीका जो फॉर ईच लूप था वो सेम तरीका, ठीक है। बट यहाँ पे मैं सी आउट करा रहा हूँ। अब देखो मैं बोल रहा था कि ऐसा समझ लो इसको कि ये बेसिकली मैप है, मैप में मेरा एक की हो गया, ये वैल्यू हो गया, ठीक है। ऐसा मान लो कि 2 के करस्पॉन्डिंग ये बनाना आ रहा है, ठीक है, ऐसे स्टोर है, ठीक है। 1 के करस्पॉन्डिंग मैंगो स्टोर है, ठीक है, और 3 के करस्पॉन्डिंग चीज़ स्टोर है, ठीक है। बेसिकली ऐसे रहेगा नहीं, सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा, ठीक है, की को सॉर्ट करता है वो, ठीक है। तो बेसिकली जो 1 रहेगा सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें ये तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जो वैल लिया है वो पूरा एक एंटिटी का नाम है, ठीक है। इस पूरे का नाम है, मैंने वैल दिया, ठीक है, क्योंकि पूरा मैप है। मैंने यहाँ पे दो वैल्यू तो ले नहीं रहा हूँ, एक ही वैल्यू लिया हूँ, ठीक है। इसको चाहो तो तुम कुछ और नाम दे दो यार, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चाहो तो तुम इसे कुछ और नाम दे दो। कुछ ऑब्जेक्ट में नाम देता हूँ, ठीक है, ऐसा करके, या हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो क्यू को नहीं ब्रेक करेगा, वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, वही यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया पेयर, ठीक है। तो बेसिकली ये पेयर नाम का जो है ना, इसी में ये दोनों चीज़ें स्टोर है, ठीक है। ये दो, ये की और वैल्यू दोनों एक दूसरे से मर्ज है, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। कि एक ऐसा मान लो कि दो, एक पेयर है, पेयर मतलब तुम ऐसा समझ लो कि पेयर नाम से लग रहा है कुछ जोड़ा होगा, ठीक है। तो पेयर में मान लो कि ऐसा है कि 2 और मैंगो साथ में रखा हुआ है, ऐसे मान लो, ठीक है। ऐसा करके तुम मान लो कि ऐसे स्टोर है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो की होता है, और सेकंड वैल्यू जो होता है उसको मैंगो है, ठीक है। ये दिख रहा है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो जो हमारा पेयर है, पेयर का जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारा एक की है, ठीक है। और सेकंड वैल्यू जो हमारा ये वैल्यू है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि पेयर डॉट फर्स्ट, ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। जैसे तुम पेयर डॉट फर्स्ट लिखोगे इसका मतलब ये होगा कि ये हम की ले रहे हैं, ठीक है। और पेयर डॉट सेकेंड, इसका मतलब ये होगा कि हम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो तुम्हें बेसिकली इसको ऐसा मान लो कि हमने ये पूरा हमारा एक पेयर था, इसको हम एक एक करके पूरा को आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे तुम बस, तुम्हें कुछ नहीं करना, पेयर डॉट फर्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। मैंने बोला कि पेयर डॉट फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, ई, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पेयर डॉट सेकेंड। इसको मैं एक बार प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे तो एक बार ये दिख रहा है कि 1 के करस्पॉन्डिंग मैंगो प्रिंट किया, 2 के करस्पॉन्डिंग बनाना प्रिंट किया, और 3 के करस्पॉन्डिंग चीज प्रिंट किया, ठीक है। ये मैंने एक बात बोला था यहाँ पे कि की को अकॉर्डिंग सॉर्ट रहता है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि ये जो की इसका ऊपर से लेकर नीचे तक सॉर्ट दिख रहा है, दिख रहा है। हमने पहले 2 को डाला था, उसके बाद 1 को डाला था, उसके बाद 3 को डाला था, ठीक है। लेकिन ये अपने आप ये सॉर्ट करके पहले 1 को लिया, उसके बाद 2 को लिया, उसके बाद 3 को लिया, ठीक है। चलो, तो ये है जो ये सिंटेक्स, तुम्हें यहाँ पे कुछ दिक्कत है तो जल्दी बताओ।
कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब होगा। यहाँ पे मान लिया कि तुमने यूजर से, ऐसा समझ लो कि मैंने यूजर से कुछ इंट की और एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तुम क्या करे, यूजर से तुमने की प्रिंट करा दिया, ठीक है। एक वैल्यू का लेना पड़ेगा ना, कैसे होगा? वो मैं बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कि किसी की, उसको सिर्फ की पता रहेगा तो उस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, वो तुम जाना चाह रहे हो ना। वो मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोल रहे हो कि मेरे को की पता है, ठीक है। तो तुम मैप लो, ठीक है, नाम है जो तुम मैप का, प्लस ये वाली ब्रैकेट दो, ठीक है। और लेट से तुम्हें की पता है, यहाँ पे चलो मैं मान लेता हूँ कि 3 की लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डालो, ठीक है। ठीक है, 3 का कॉरस्पॉन्डिंग चीज आ गया, कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई कि अगर तुम्हें की पता रहेगा तो तुम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन वैल्यू पता रहेगा तो तुम की नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि ये जो पूरा इनका जो ऑपरेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ की है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेन चीज है वो की है, ठीक है। की रहेगा तो वैल्यू निकाल देगा, लेकिन वैल्यू रहेगा तो वो की नहीं निकाल सकता, ठीक है, डायरेक्टली। और भी तरीके होंगे कि तुम अगर चाहो तो तुम पूरा का पूरा है, तुम एरे को आइटरेट करो, चेक करके देख लो कि वैल्यू जो हम गिवन वैल्यू के बराबर है कि नहीं, अगर बराबर है तो उसको करस्पॉन्डिंग जो की है वो निकाल के दे दो। वो वाला तरीका तो हम कर ही सकते हैं ना, ये फॉर लूप के तरीके से। मतलब समझ लो कि एक फॉर लूप लगा दिया हमने, सारा का वैल्यू जो पेयर और सेकंड से चेक कर लिया, ठीक है। कि हमारा गिवन वैल्यू लेट से अगर इसी में था कि पेयर और सेकंड इक्वल टू बनाना चेक करता, ठीक है। तो अगर ये बनाना के बराबर होता तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पेयर डॉट फर्स्ट होता उसका हम बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारा की है, ठीक है। ये तरीका कर सकता था। लेकिन डायरेक्टली है जो की के कॉरस्पॉन्डिंग तुम वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और एक और बात मैं बोल रहा था कि ये जो इंसर्ट करने का तरीका है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, एक और तरीका इंसर्ट करने का ये है, ठीक है। मैप यही वाला वैल्यू प्लस यहाँ पे मान ली कि मैंने एक नया की डाला, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम कुछ वैल्यू लेट से मैंने डाल दिया ग्रैप्स, ठीक है। दिख गया कि एक ये भी तरीका है कि अगर तुम्हें तुम्हें की पता हो तो आराम से तुम मैप ये वाला ब्रैकेट का यूज करके तुम डाल सकते हो, ठीक है। ये दो तरीका है जो तुम मैप में इंसर्ट करने का, ये दो तरीके हैं, ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये सारा सिंटेक्स ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, ठीक है। और मैंने तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझा दिया है कि मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा हार्ड लगा होगा। और तुम एक बार अगर तुम खुद से रिवाइज कर लोगे, एक बार ये सारा कोड खुद से करके देख लोगे ना, तो तुम्हें ये चीज़ बहुत इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। क्या? हाँ, तो बस बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता होगा मेरे को लगता है। हम्म। अब अब ये है कि देखो, ये चीज़ हमने समझ लिया, अब इसमें मैप में और कुछ चीज़ बचा। बाकी जो फाइंड वाला फंक्शन है, सेम तुम मैं बोला था कि मैप डॉट फाइंड यूज कर सकते हो, ठीक है। और वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि मतलब कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो वो वाला तुम चाहो तो नेट से देख लेना, और ना समझ में आए तो मेरे को कल पूछ लेना, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड देखो, ये जो इसी ये मैप है, सिंपल मैप है, ठीक है। सिंपल मैप है तभी ये वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं अगर हैश मैप रहता, मतलब देखो, हैश मैप और अनऑर्डर्ड मैप सेम है, ठीक है। ये हैश मैप इसको बोलते हैं, जावा में इसको हैश मैप बोलते हैं, ठीक है। इसी बात को जो अभी मैं लिख रहा हूँ उसको हैश मैप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन सी प्लस प्लस में उसको अनऑर्डर मैप बोलते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ये जो अनऑर्डर मैप ये बता रहा हूँ, ये है जो जावा में इसको हैश मैप बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको डीएसए में, इसको सी प्लस प्लस में इसको मैप बोलते हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। ऐसा कोई तुमसे कोई पूछने नहीं वाला है कि क्या मैप होता है, क्या हैश मैप होता है, ठीक है। ऐसे मतलब अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि चलो मैप क्या होता है या हैश मैप क्या होता है, तुम हैश मैप को अनऑर्डर मैप समझ के बताओगे, ठीक है। बस इसका नाम का थोड़ा सा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेट से मैंने इसी को अनऑर्डर मैप नाम दे दिया, ठीक है।
बाकी मैं सारा वैल्यू को डाल डाल रहा हूँ और प्रिंट करके तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में जो पहले यहाँ पे दिख रहा था ना, वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रहा। अब देखो कि ये रेंडम ऑर्डर एक पकड़ लिया, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि डिक्रीजिंग ही होगा, ये डिक्रीजिंग क्यों आ रहा है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन डिक्रीजिंग होना जरूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और एक चेक कर लेता हूँ कुछ और पे। देखो अब यहाँ पे दिख रहा हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, रेंडम ऑर्डर है, ठीक है। ठीक है, तो अनऑर्डर मैप में जो की होता है वो सॉर्टेड नहीं होता, ये बात समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पे जो सर्च करने का जो तरीका होता है वो ऑर्डर ऑफ वन होता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। तुम ऑर्डर ऑफ वन में किसी भी की को तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है, जैसे सेट में कर देते हैं ना, सेम तरीके से, ठीक है। चलो, अब तुम चाहो तो एक जैसे सेट और अनऑर्डर सेट के अलावा एक मल्टी सेट होता था, ठीक है। मल्टी सेट में बोला था कि वैल्यू डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि इसमें भी एक मल्टी मैप होता होगा, ठीक है। मैं ऐसे मेरे को सही से याद तो है नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि जहां तक मल्टी मैप होता होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वो मेरे को भी लग रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। ऐसे मल्टी मैप कहीं यूज नहीं आता, ठीक है ना, इसीलिए मेरे को याद नहीं है, और कुछ नहीं। मल्टी मैप जनरली कहीं यूज नहीं होता, ठीक है। जनरली जो तुम्हारा यूज होता है वो मैप और अनऑर्डर मैप यूज होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो यूज होता है अनऑर्डर मैप होता है, ठीक है। हाँ, तो ये दिख रहा होगा कि तुम्हें एक ही वैल्यू को उसने दो बार ले लिया, ठीक है। तो ये मल्टी मैप का मतलब ये होता है कि इसमें की डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि की डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। वही मैं बोल रहा था कि एक ही के कॉरस्पॉन्डिंग उसने दो दो वैल्यू रख रखा, और ये दिख रहा होगा तुम्हें सॉर्टेड ऑर्डर में भी है, ठीक है। ये चीजें अभी थोड़ा सा याद रख लो, बाकी जब इसका जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा सा बताऊंगा तो तुम्हें ये बात समझ में आएगा कि ये कैसे रखा होगा, इंटरनली कैसे रखा होगा, ठीक है। तो हर एक चीज को हम, हाँ बोलो। हाँ वही मैं एक बार चेक, हाँ वही एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ एक बार। अगर तुम्हें ऐसे कभी डाउट हो ना, तो कभी तुम डायरेक्टली तुम चेक करके देख सकते हो, ठीक है, कि क्या होता है। वही हम देखना चाह रहे हैं कि आखिर होता है कि नहीं। ये वाला आइडिया मेरे को है नहीं, आज तक मैंने कभी मल्टी मैप यूज नहीं किया, ठीक है, कभी यूज ही नहीं पड़ता मेरे को। इसमें बेसिकली ये जो तरीका है इस तरीके से हम नहीं करते होंगे, ठीक है, ऐसे समझ लो। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो बोल रहा है कि ये ऑपरेटर जो है ये ऑपरेटर काम ही नहीं करता मल्टी मैप में, ठीक है। तो बाकी अगर कुछ ऐसा होता होगा तो मैं तुम्हें कल बता दूंगा देख के एक बार, ठीक है। बाकी ऐसा समझ लो कि मल्टी मैप कभी यूज नहीं होता, ठीक है। तो जनरली जो तुम्हारा यूज होता है वो अनऑर्डर मैप सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा तुम एरे में कुछ भी क्वेश्चन कर रहे होगे तो तुम अनऑर्डर मैप का यूज कर रहे होगे, ठीक है। तो इसी में तुम एक बस मेरे को एक जल्दी से क्वेश्चन करके दिखा दो कि एक एरे है, ठीक है। उस एरे एरे छोड़ो, एरे नहीं, एक काम करो, एक स्ट्रिंग ले लो, ठीक है। उस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी मेरे को जानना है, ठीक है। लेट्स से मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि लेट्स से एक बनाना हमने स्ट्रिंग लिया, ठीक है। तो इसमें टोटल यूनिक कैरेक्टर कितने हैं, बी है, ए है और एन है, ठीक है। बी का अकरेंस कितना है, दो है। ए का अकरेंस तीन है और एन का अकरेंस दो है, ठीक है। बस ये मेरे को प्रिंट करके दिखा दो कि बी कि इस जो ये जो हमारा जो मतलब बना कोई भी एक स्ट्रिंग रहेगा, तो स्ट्रिंग से उसके फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, हर एक कैरेक्टर का, ठीक है। ये करके दिखा सकते हो तुम। हाँ, अब चलो ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको एक बार करके दिखाई देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा तुम्हें और क्लियर हो जाए मैप कैसे यूज कर सकते हैं।
तो देखो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ अनऑर्डर मैप पे, ठीक है। नाम बाकी सारा सेम रहने दो। लेट से मैंने यूजर से कोई स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, मैं यूजर से ही लेता हूँ, ठीक है। तो एक मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर कर, स्ट्रिंग का थोड़ा सा आइडिया है कि ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत कि मैंने स्ट्रिंग कैसे इनपुट किया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यूजर से मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे लेट से मैंने साइज देने की जरूरत नहीं है, यूजर तो स्ट्रिंग डायरेक्ट दे देता है, साइज की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा तुम्हें स्ट्रिंग एस डॉट साइज वगैरह तुम्हें पता है कि कैसे काम करती है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो एक बार तो प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अगर मैं सी आउट एस डॉट एस आई जेड ई करूँगा तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग का साइज प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ये बताया था मैंने ना, ठीक है। उसके बाद तुम चाहो तो तुम इसको फॉर लूप लगा के पूरा स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को तुम आइटरेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक फॉर लूप मैंने लगाया, ठीक है। फॉर इन आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, इसको हटाएंगे तो कोई काम का नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका हर एक वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, वो सेट मैप में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक सिंटेक्स बताया था कि मैप ये, और जो भी कैरेक्टर मेरा अभी है तो वो कैरेक्टर अभी एस आई ऐसे करूंगा तो वो कैरेक्टर मिल जाएगा। और इतना के बाद ये तुम्हें दिख रहा होगा कि इतना मैंने लिखा, इसका मतलब ये है कि उस की के मतलब एस ऑफ आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वो हमें मिल जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, लेट से मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ ऐसा कि जैसे ये, रुक जाओ इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग था बनाना, ठीक है। ये हमारा हैशमैप है, इसका की है, कुछ वैल्यू है, ठीक है। इनिशियली पूरा हैशमैप खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहला कैरेक्टर के पास गया, ठीक है। पहला कैरेक्टर को मैंने यहाँ पे बी डाला यहाँ पे, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना कि अगर इसका जो वैल्यू वाला पार्ट है अगर वो इंटीजर है, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो से इनिशियलाइज रहता है, ठीक है। अगर तुम कुछ नहीं डालोगे तो जीरो से इनिशियलाइज रहता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि लेट्स से बी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैप ऑफ एस ऑफ आई का मतलब हुआ कि मैं अभी इस की के पास बी के पास हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले से यहाँ पे जीरो रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, बस इस वैल्यू को +1 करना है, हाँ या ना। खुद से नहीं करेगा, वो मैं बताऊंगा ना कैसे करेगा। मैप ऑफ एस ऑफ आई करने का मतलब हुआ कि हम इस वैल्यू के पास चले गए, मतलब हमारे पास अभी जीरो आ चुका है अभी, ठीक है। इसमें अगर हम +1 कर दें, मतलब +1 कर दें तो काम हमारा हो गया, और +1 करके हम बस यहाँ पे स्टोर कर देना, ठीक है। यही करना है ना। तुम चाहो तो ये तरीका कर सकते हो कि मैप ऑफ एस ऑफ आई इक्वल टू मैप ऑफ एस ऑफ आई +1 कर दो, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि पहले से यहाँ पे जीरो था, ठीक है, जीरो प्लस वन होके ये टोटल 1 हो गया, और ये 1 है जो यहाँ पे इस की के कॉरस्पॉन्डिंग इस वैल्यू पे चला जाएगा। मान लीजिए ऐसे तो मैंने देखा होगा कि कभी जैसे ए इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, और तुम ए इक्वल टू ए प्लस वन करते हो, इसका मतलब ये होता है कि अब ए इक्वल टू 1 हो जाता है, ये बात तुम्हें पता होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पहले से इसको पूरा एक वेरिएबल तो मान लो कि इसको पूरा एक ए मान लो, ठीक है। ये था, ठीक है, ए में पहले से यहाँ पे जीरो था, ठीक है। मैंने क्या किया, ए इक्वल टू ए प्लस वन किया, ठीक है। तो पहले से ए पे जीरो था, जीरो प्लस वन होके 1 हुआ, और ये 1 ए में स्टोर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 आ गया, ये बात समझ में आ रही। सेम मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी को मैं हम ऐसे भी कर सकते थे कि ए इक्वल टू ए प्लस वन के बदले हम ए प्लस प्लस करते थे, पोस्टफिक्स ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। इसे हम, हाँ। हम्म।
मैंने ये बोला था कि मल्टी मैथ पे रहेगा तो वो एक ही वैल्यू को दोबारा स्टोर करेगा, ठीक है, मतलब एक ही की को दोबारा स्टोर करेगा, लेकिन अनऑर्डर मैप रहेगा तो वो यहाँ पे इसका जो की होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। तो एक ही वैल्यू को बार बार स्टोर नहीं करेगा, एक ही बार स्टोर करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे बी आया, ठीक है, तो बी आया तो पहले हमने बी को करस्पॉन्डिंग 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद ए आया तो ए के करस्पॉन्डिंग हमने 1 कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब एन आया, एन के करस्पॉन्डिंग में मान लिया कि चलो एन ये बात समझ लो कैसी है, ठीक है। एन के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है। दोबारा ए आया, ठीक है, दोबारा ए आया तो वो चेक करेगा कि हमारे पास ए है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा कि ए ऑलरेडी है, ए के करस्पॉन्डिंग उसके बाद वैल्यू 1 पहले से ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसी में +1 करेगा और यहीं पे वो 2 डाल देगा, ठीक है, ये समझ लो। समझ में आ गया बात, क्योंकि वो नया नया की तो बना नहीं सकता, तो उसी की पे बस उसी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात, बस इतना ही करना है, और कोई डाउट। तो बस अब मैंने जो बताया था कि a इक्वल टू a+1 को बदले हम a प्लस प्लस लिख सकते हैं, है ना। वो जो पोस्टफिक्स ऑपरेटर है तुमने पढ़ा होगा कभी शायद, मेरे को जहाँ तक लगता है कि a इक्वल टू a+1 को हम a प्लस प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, सेम है। तो बस, तो मैं इसको ऐसे ही समझ लो कि मैंने बस इसको यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस, ठीक है। अब इतना तुम्हें करना है, ठीक है। जैसे तुमने इतना किया तुम्हारा काम हो गया खत्म। अब मैं हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या जो वैल्यू था वो मैं प्रिंट करके यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। नो मैचिंग ऑपरेटर, अच्छा, यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू हमने स्ट्रिंग लिया था, ठीक है, स्ट्रिंग को इंक्रीमेंट करने के लिए कुछ तरीका नहीं है, तो हमें तो यहाँ पे इंटीजर लेना था। हमने अभी जो हमने वैल्यू देख रखा था वो तो इंटीजर होना चाहिए ना, क्योंकि हमें, हाँ, की स्ट्रिंग लिया तो की को हमें की नहीं, स्ट्रिंग कैरेक्टर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को हम देख रहे थे ना, तो कैरेक्टर लेना होगा ना।